रतनपुर गांव के बस अड्डे पर एक बस एक आदमी को उतार कर आगे बढ़ती है। वो विजय था, जिसका शहर से रतनपुर गांव में तबादला हुआ था। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद वो गांव के चौपाल की तरफ बढ़ा। ठंड की पहली बारिश का मौसम था। विजय चौपाल के पास आता है, जहां गांव के रामलाल काका और कुछ गांव वाले बैठे थे। काका, मैं विजय मेहरा, नया डाक कर्मचारी, शहर से तबादला हुआ है। ठंड की बारिशों के मौसम में सरकार ने यहाँ भेज दिया। यहाँ के डाकखाने का कर्मचारी दफ्तर में ही है या घर चला गया? अच्छा, तो तुम हो न्याय कर्मचारी। बाबू, यहाँ दफ्तर में इतनी रात तक कोई नहीं रुकता, वो भी ठंड के बारिश के मौसम में। तो दफ्तर शाम 4 बजे ही बंद कर दिया जाता है। क्यों भला? ऐसा क्यों सरकार हमें 4 बजे दफ्तर बंद करने की तनख्वाह नहीं देती? इसीलिए शायद मेरा तबादला यहाँ किया गया है। वो यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। बाबू, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी इतनी देर रात तक काम मत करना। और हाँ, इस मौसम में सारी चिट्ठियां मत देखना, खासकर वो चिट्ठियां जिन पर पता ना लिखा गया हो। अरे चिट्ठी तो चिट्ठी है काका, डाक बांटना मेरा काम है। कोई भूत प्रेत थोड़े ही मिलेंगे। ठंड तो शहर में भी होती है, तो यहाँ की ठंड से या बारिश से क्या डरना। आपका तो ऐसे चेहरा उतरा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। हंसी मजाक छोड़। विजय महीने की आखिरी रात को जो चिट्ठी आए उसे मत खोलना। वो डाकिया वो ठंडी बारिश में आता है और ले जाता है। पिछले साल मोहन चाचा को ले गया था। डाकिया रामलाल जी, मुझे तो कहा गया था कि यहाँ अभी तक कोई डाकिया नियुक्त नहीं किया गया। आपको कोई वहम हो गया होगा। ठीक है, मैं सावधान रहूंगा, लेकिन पहले मुझे डाक खाने की तरफ ले चलिए। ये बारिश और ज्यादा बढ़ रही है और ठंड भी लग रही है। रामलाल काका विजय को डाक खाने की तरफ ले चलते हैं। एकदम से बारिश भी शुरू हो जाती है। थोड़ा दूर चलने के बाद वो डाक खाने के पास पहुंच जाते हैं। रामलाल काका विजय को डाक खाने तक पहुंचाकर वापस चले जाते हैं। हेलो, कोई है? मुझे आने में रात हो गई, सारे कर्मचारी चले गए होंगे, पर तुम कौन हो? साहब, मैं राजू हूँ, यहाँ का सफाई कर्मचारी। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए बारिश के दिनों में मैं यहीं रात रुक जाता हूँ। अच्छा राजू, मैं विजय हूँ, यहाँ आज ही तबादला हुआ है मेरा। चलो मुझे दफ्तर का चिट्ठियों वाला कमरा दिखाओ। दफ्तर की हालत देखकर लगता है सारे के सारे यहाँ आलसी हैं। राजू विजय को चिट्ठियों वाले कमरे में ले आता है, जहाँ पर बहुत धूल होती है। हे भगवान, कितनी धूल पड़ी है यहाँ पर, कितनी चिट्ठियां बिखरी पड़ी हैं। तुम यहाँ के सफाई कर्मचारी हो तो ये क्या है? आखिर इतनी चिट्ठियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? इनको इनके पते तक पहुँचाया क्यों नहीं गया? साहब, ये सारी चिट्ठियां बिना पते की हैं। हम कोई भी इन चिट्ठियों को नहीं खोलता। बड़े साहब ने ये कमरा बंद ही रखने को कहा है। वो आपने दिखाने को बोला, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। तुम्हारा ये क्या मतलब हुआ भला? सब काम ना करने के बहाने हैं। इतनी चिट्ठियां बिखरी पड़ी हैं, कल इन सब को पते तक पहुंचाने का काम करना है। साहब, आप नई चिट्ठियों को मत छूना, खासकर वो जो बिना पते की होती हैं। ये ठंडी बारिश में वो चिट्ठियां आती हैं और जो इन्हें खोलता है वो... राजू, ये सब गांव की कहानियां हैं। चिट्ठी बिना पते की हो तो क्या कोई ना कोई तो भेजता होगा। मेरे सामने काम ना करने के बहाने नहीं देने। हम काम करने की तनख्वाह लेते हैं, बहाने मारने की नहीं। नहीं साहब, वो डाकिया बेचता है। पिछले साल मोहन चाचा ने ऐसी चिट्ठी खोली थी। ठंडी बारिश की रात थी। अगली सुबह वो चौपाल पर पड़ा था। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई भयानक सपना देख लिया हो। उसके बाद से वो कभी नहीं उठा। क्या हुआ मोहन चाचा को? बोल ना राजू। और ये डाकिया कौन है? कोई गांव का आदमी तो नहीं जो मजाक करता हो? कोई आदमी नहीं साहब, छलावा है। दिखने में इंसानी चेहरा और लाल आंखें। वो ठंडी हवा में आता है और ले जाता है। आप चिट्ठी मत खोलना साहब। राजू बाहर आकर विजय को गांव की बातें बता ही रहा होता है कि तभी बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है। तभी गांव की लड़की माया वहां आती है। वो खड़ी होकर गांव में आए अजनबी को देखती है। राजू भैया, ये कौन है? वो भी हमारे गांव के डाक खाने में? बाहर बारिश ज़्यादा हो रही थी और मैं घर की ओर जा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं। बारिश थोड़ी हल्की होने पर घर चली जाऊंगी। अरे माया, ये विजय बाबू हैं। हमारे गांव में तबादला हुआ है इनका, आज ही पहुंचे ये। यही डाक खाने के मुखिया हैं अब। माफ करना बाबू,
मैंने पहचाना नहीं। बाहर बारिश बहुत तेज़ है, ठंड भी बहुत हो रही है। अगर कोई आपत्ति ना हो तो क्या थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रुक सकती हूँ? डाकिया आ जाएगा इसलिए डर लग रहा है। हाँ हाँ माया जी, वैसे भी ठंड में बारिश में भीगने से बीमार हो जाओगे। आप बैठिए और मुझे ये डाकिये के बारे में बताएं। जब से यहाँ आया हूँ इस डाकिये के बारे में ही सुन रहा हूँ। राजू, वहाँ से स्टूल उठा के ले आ, तुम दोनों भी बैठ जाओ। यहाँ की चिट्ठियाँ बस कागज़ नहीं होती, कुछ चिट्ठियाँ आपके अंदर का डर जगा देती हैं। मेरे चचेरे भाई ने ऐसी ही एक चिट्ठी पढ़ी थी। ठंडी रात थी, बारिश हो रही थी। फिर क्या हुआ? तुम भी राजू जैसी बातें कर रही हो। बताओ ना माया, ये डाक खाने की कहानियाँ क्या हैं और ये डाकिये के बारे में सब क्या क्या बोलते हैं? ये डाकिया है कौन? मेरा भाई रमेश, उसने बिना पते वाली चिट्ठी खोली और अगली सुबह चौपाल पर वो चला गया। चेहरे पर मुस्कान थी। वो डाकिया उसे अपने साथ ले गया। ठीक है बाबू, बारिश रुक गई है, मैं अब घर जा रही हूँ। आप बस चिट्ठियाँ मत खोलना, डाकिया आ गया तो नहीं बच पाओगे। अरे पता नहीं तुम सब लोग ये अंधविश्वास से कब बाहर आओगे। चलो छोड़ो, तुम घर जाओ माया, इससे पहले फिर से बारिश शुरू हो जाए। ये बोलकर माया वहां से चली जाती है। विजय कुछ देर आराम करने के लिए चिट्ठियों वाले कमरे में आता है, पर हर तरफ चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं। उसको बैठने या लेटने के लिए कोई जगह ही नहीं दिख रही थी। तभी उसका ध्यान एक चिट्ठी पर जाता है जो अलग से पड़ी हुई थी। विजय उसे खोलकर पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है, तुम्हारी माँ तुमको छोड़कर नहीं गईं, उसके साथ हादसा हुआ। जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद विजय का मुंह घबराहट से खुले का खुला ही रह जाता है। राजू, ओ राजू, इधर आ। ये चिट्ठी ये किसने लिखी है? ये चिट्ठी तो मेरे लिए लिखी हुई है। ये कोई मजाक तो नहीं? इधर आओ राजू, इस कमरे में। राजू भागकर विजय के पास आता है। क्या हुआ बाबू, आप क्यों घबरा गए? क्या बात हो गई? राजू, यहाँ ये चिट्ठी जैसे ये मेरे लिए लिखी गई हो। इसमें मेरे बचपन की बात कैसे लिखी गई? मेरे बचपन के बारे में तो यहाँ पर किसी को नहीं पता। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? साहब, आपने चिट्ठी पढ़ ली? मैंने आपको मना किया था कि ये चिट्ठियों को मत पढ़ना। अब डाकिया आएगा, वो आपके डर को जानता है। ठंडी हवा में उसकी मुस्कान दिखेगी। मेरा डर ये उसको कैसे पता चला? मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूं, मेरे बारे में उसको कैसे पता? अब मैं क्या करूं? इसका कोई समाधान है? बताओ राजू, मुझे अब क्या करना चाहिए?